हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी मीन्स ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन सोलर सिस्टम कवर करेंगे। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है इस वीडियो बनाने का। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट बेसिक 6th 7th 8th बेसिक तीनों एनसीईआरटी करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर, जिसमें क्या होगा 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा। जिसमें सिंपली फोकस क्या होगा, सिंपली फोकस ये होगा कि कीवर्ड को अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। कीवर्ड ही एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं और थोड़ा इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट रहता है। इवन यूपीएससी, स्टेट सर्विस और वनडे एग्जाम वही पूछे जाते हैं और उन्हीं का मीनिंग आपको आना चाहिए। थोड़ा कंसेप्ट भी होता है, उस कंसेप्ट जैसे यूपीएससी में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, कीवर्ड्स एंड एनालिसिस, इन तीनों का कम्बो मिला के आप पीटी के क्वेश्चन ब्रेक कर सकते हैं। तो डूरिंग माई प्रिपरेशन हमने खुद रियलाइज़ किया है कि जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं जब बिगिनर, तो क्या होता है हम सारी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो ज़रूरत नहीं होती है, वो बहुत स्टफ हो जाता है, वो मगअप करना, उसको सस्टेन और रिटेन करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। अब सपोज दैट यू हैव जस्ट 10 to 12 कीवर्ड इन एवरी 6th क्लास और 7th 8th क्लास एनसीईआरटी, दैट इज़ इनफ। उतनी होना चाहिए, उतनी ही आप रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि माइंड की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या नाम सिलेबस होता है सिविल सर्विसेज का। तो हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर में आपको शो करेंगे कैसे कीवर्ड को सर्च करना है, डिफाइन करना है और उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, अर्थ और सोलर सिस्टम। तो देखो हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड है फुल मून जो हमारा फर्स्ट कीवर्ड है। फुल मून बेसिकली क्या होता है, सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसको बोलते हैं सिज की पोजीशन। दिस इज वर्ड इंपॉर्टेंट, सिज की पोजीशन। और ये सिज की पोजीशन तो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो सन का रिफ्लेक्शन होता है वो अर्थ पे पड़ता है, अर्थ का रिफ्लेक्शन मून पड़ता है, उसीलिए में मून दिखाई पड़ता है। इसको देखो हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा। नाउ अनदर कीवर्ड न्यू मून, अमावस्या। इसमें क्या होता है, पोजीशन सेम होती है, पोजीशन सिजकी होती है, लेकिन बस इतना डिफरेंस होता है कि जो मून है ना वो बीच में आ जाता है। मून बीच में आ जाता है, उससे क्या, ये मास है, मून में भी बीच में आ जाते हैं, उससे क्या होता है, ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। तो उससे फिर क्या नाम, जो सन की रेज होती हैं वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिए। और क्योंकि रिफ्लेक्शन अर्थ का ही रिफ्लेक्शन मून पे होता है, इसीलिए हमें मून डार्क दिखाई देता है, यानी साइडेड दिखाई देता है। तो देखिए हमारे 2 कीवर्ड हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिए। नाउ आगे चलते हैं। देखिए तीसरा कीवर्ड है सेलेस्टियल बॉडी। बेसिकली क्या बॉडी होती है, जैसे ये सन है, जो ये सन है इसके चारों ओर जो बॉडी चक्कर लगाती है उनको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। बस इट इज़ सो सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग कंसेप्ट। फोर्थ हमारा कीवर्ड है स्टार्स। बेसिकली स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं ऐसी जिनका खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इनका। स्टार्स वो होते हैं जिनका खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल सन क्या है, एक स्टार है। आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ हाँ, कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट कीवर्ड कॉन्स्टलेशन। ये क्या होते हैं, बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, ये होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। जैसे वन ऑफ द ऊर्सा मेजर। इसमें हिंदी टर्मिनोलॉजी सप्तऋषि, यानी कि 7 तारों का समूह, मीन्स ये क्लस्टर ऑफ 7 स्टार्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट। ये कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार, नथिंग मोर नथिंग एल्स। जैसे वन ऑफ द एग्जाम्पल आई ऑलरेडी गेव यू, सप्तऋषि। नाउ नेक्स्ट कीवर्ड पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है, पोल स्टार एक जो नॉर्थ साउथ पोल है उसके पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज करता है एक स्टार। जो नॉर्थ साउथ है हमारा, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, जो नॉर्थ है उसी में एक पर्टिकुलर एक स्टार सिंक्रोनाइज करता है, तो ये नॉर्थ स्टार हो गया। नॉर्थ स्टार बेसिकली फेमस क्यों है, बिफोर जब इतनी टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन नहीं थी तो लोग क्या करते हैं, नॉर्थ स्टार को अगर वो कहीं खो जाते थे, कहीं डेजर्ट में, कहीं फॉरेस्ट में, तो क्या करते थे, कहीं भी नॉर्थ स्टार की लोकेशन को ट्रेस करके वो ईजिली अपने डेस्टिनेशन से पहुंच जाते थे। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड प्लैनेट्स बेसिकली क्या होते हैं,
प्लैनेट्स बेसिकली वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सन है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। लेकिन सन और प्लैनेट में डिफरेंस क्या होता है? इनके पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है, नो सोर्स ऑफ एनर्जी, इनके पास कोई अपना खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है। दे आर गेटिंग द रिफ्लेक्टिव एनर्जी फ्रॉम दे गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन इन रिफ्लेक्शन फॉर्म, यानी कि जो सन से इन पे रिफ्लेक्ट होकर एनर्जी है सन से रेजिस से आती है, जो रिफ्लेक्ट होकर वही प्लेनेट पे पड़ती है। तो सपोज दैट अनदर कंसेप्ट इज अल्बिडो दैट वी विल डिस्कस इन लेटर क्लासेस। नाउ मूव ऑन फॉरवर्ड। नाउ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बेसिकली क्या होता है? ये सन है, इसके प्लैनेट्स हैं, तो मेनली यही होते हैं सन और 8 प्लैनेट्स। तब तो 8 प्लैनेट्स, थोड़ा माइक्रो भी पढ़ लीजिए, थोड़ी मर जैसे क्या क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, ये भी पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम से होते हैं। ठीक है, मूव ऑन। देखो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्लाइड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन बनाने लगे यूपीएससी वाले भी, क्योंकि जब से वो 1 स्टेटमेंट से, 2 स्टेटमेंट से, 3 स्टेटमेंट से, 4 स्टेटमेंट से, उसमें क्या आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए। और हाँ, और वो एग्जैक्ट नॉलेज और प्लस इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो एनसीईआरटी से ही उठाते हैं। जैसे ऑब्जर्व कीजिए इस डायग्राम में कि पहले सन है, सन के बाद मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है और यूरेनस है। मीन्स दीज आर 8 प्लैनेट गोइंग फ्रॉम मरकरी टू सैटर्न। अब देखिए बेसिकली प्लैनेट्स क्या करते हैं, एक तो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे ऑर्बिटल पीरियड बोलते हैं, और अपनी स्पिन पे भी घूमते हैं। मीन्स एक तो सन के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं और अपने स्पिन पे घूमते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन देखो यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली जो ऑर्बिटल पीरियड होता है वो मरकरी से और सैटर्न तक बढ़ता जाता है, नो डाउट, क्योंकि जितना दूर होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा चक्कर कंप्लीट करने में। तो इसका 80 डेज है, इसका देखिए इधर देखिए 84 ईयर्स है। बट यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग, जो स्पिन पीरियड है यानी ऑन एक्सेस, देखो वीनस का कितना है 2 to 5 डेज, अर्थ और मार्स का सेम है 1 डेज। पर इधर आइए जुपिटर में देखिए 9 आ रहा है। जुपिटर कहाँ है? अराउंड 4th प्लैनेट, सॉरी 5th प्लैनेट है, फिर भी उसका ऑर्बिट सिर्फ 9 आ रहा है और सबसे बड़ा है, फिर भी अपनी एक्सेस पे। अब यही कीवर्ड है, यहीं पे फंसा सकते हैं वो लोग। देखिए सैटर्न का 10 आवर्स है और इसका 17 आवर्स है। हाँ, वन मोर कंसेप्ट, इनर प्लैनेट या रॉकी प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट क्या होते हैं? बेसिकली रॉकी प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो अर्थ के पास होते हैं। बेसिकली हर प्लैनेट गैसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो सन के फ्लैट्स हैं इनके गैस को वाइप्ड आउट कर देते हैं, तो ये रॉकी फॉर्म में होते हैं। ये 4 होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जो अर्थ के पास में होते हैं। रिमेनिंग जोवियन प्लैनेट होते हैं, जोवियन प्लैनेट या आउटर प्लैनेट, जोवियन या आउटर प्लैनेट, ये 4 होते हैं। गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं सोलर सिस्टम का। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है सन। तो सन बेसिकली सन क्या है? ये एक एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का एक कह सकते हो कि गैसियस क्लस्टर है। इस तरीके से सन में क्या होता है? बेसिकली 1 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन मिलके हीलियम आइटम बनाते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन रिएक्शन। इसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही एनर्जी हमारे सोलर सिस्टम में हमें रिफ्लेक्ट होती है। अब जैसे सन की अर्थ से डिस्टेंस कितनी है? 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंफॉर्मेशन, कीवर्ड एंड देयर अंडरस्टैंडिंग, ऑल यू नीड। नेक्स्ट, प्लैनेट्स। आई ऑलरेडी डिस्कस 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। हाँ, नाउ अनदर की पॉइंट, जो निमोनिक्स होते हैं ना वो बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 आवर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द वनडे एग्जाम के 2 आवर्स होते हैं, उनमें आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो बेसिकली ये इस निमोनिक से आप क्या करेंगे? बेसिकली इनका 8 प्लैनेट का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पता कर लेंगे। ठीक है।
आगे नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट सॉरी का कीवर्ड देखिए ऑर्बिट क्या है? बेसिकली ये सन हो गया और इसके जो चार और पाथ है ना उसको ऑर्बिट बोलते हैं। उसको बोलते हैं क्या? ऑर्बिट। यानी कि अब देखिए मरकरी का ऑर्बिट पीरियड कितना है? 88 डेज। 88। वन मोर कंसेप्ट, वीनस इज अ अर्थ ट्वाइन प्लैनेट्स, मीन्स इसका साइज एंड शेप सिमिलर है, इसीलिए इसको अर्थ ट्वाइन प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। वन मोर स्टोरी रिगार्डिंग प्लूटो। बिफोर 2006 प्लूटो जो था वो पार्ट था हमारे सोलर सिस्टम का, लेकिन प्लूटो अब क्या है, जो एक प्लैनेट की डिफिनीशन होती है उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाता है। तो इसके चक्कर में इसको जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है। इस बॉडी ये क्या करती है, ये डिजिग्नेशन देती है कि कौन प्लैनेट रहेगा कौन नहीं रहेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसने 2006 में प्लूटो को एग्जिट कर दिया प्लैनेट सिस्टम से। अब ये क्या है, बेसिकली एक कह सकते हो कि एक सैटेलाइट मान सकते हो, या इस डार्क प्लैनेट, और इसको सीधा मान लो डार्क प्लैनेट। ये है डार्क प्लैनेट, मीन छोटा प्लैनेट। इसको अब प्लूटो क्या है? डार्क प्लैनेट। पहले क्या था? फुल प्लैनेट। आगे आ जाइए, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सिर्फ लाइफ होती है। ओनली अर्थ हैव लाइफ, नो अदर प्लैनेट। देखिए अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिकली अर्थ, कौन सा रीजन अर्थ होता है, ये थोड़ा कंसेप्ट है। देखिए 3 स्पेयर्स होते हैं। ठीक है। देखिए ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये लिथोस्फीयर हो गया, और ये एटमॉस्फेयर हो गया। जो ये रीजन है ना, ये रीजन, इस रीजन को बोलते हैं बायोस्फीयर। और यहीं पे अर्थ होती है। ये ऑल एक्टिविटीज आर हैपन हेयर। नेक्स्ट कंसेप्ट जियोइड बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये स्पेसिफिक ब्रांच इन ज्योग्राफी है, जिसमें क्या होती है, स्टडी ऑफ शेप ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं, बस नथिंग एल्स, नथिंग मोर। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए। अर्थ पे लाइफ होती है। हाँ, अर्थ पे लाइफ होती है क्यों? क्योंकि अर्थ पे लाइफ क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है। अर्थ क्या बेसिकली टू थर्ड सरफेस होती है, 2/3 सरफेस पानी से कवर है, 2/3 सरफेस पानी से कवर है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। अर्थ का एक सैटेलाइट है, ओनली सैटेलाइट। अर्थ का जो सैटेलाइट है वो क्या है? मून। अर्थ का सैटेलाइट है मून। देखिए इसकी डायमीटर 1/4 है। ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 है। ये कीवर्ड्स हैं, बस इन्हीं को फोकस करना होता है हमें, ज़्यादा मगअप नहीं करना होता। अगर जैसे फर्स्ट चैप्टर में अराउंड 200 इन्फॉर्मेशन है, सबको थोड़ी पढ़ना है, जस्ट कीवर्ड को पढ़ना है, उन्हीं पे फोकस करना है। अब देखिए अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, रफली एस्टीमेट में याद रखिए 3,84,400 किलोमीटर। हाँ, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी कभी कभी कोई वनडे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सबसे पहले क्या नाम मून पे कौन उतरा, तो नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969। बिकॉज दीज आर जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कभी न कभी वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। आगे आइए, सैटेलाइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट लाइक मून, अर्थ का मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमन ने भेजे हैं, जैसे हमारे इसरो ने भेजे हैं, इनसैट है, IRS है, एजुसैट है। इनमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। आगे पढ़ेंगे, फिर आगे NCERT में ये चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है। आगे आइए, अब जो सोलर सिस्टम में छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। एस्ट्रॉइड बेसिकली क्या होता है? ब्रोकन पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स होते हैं। बेसिकली ये कहीं भी पाए जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या करते पाए जाते हैं, ये मार्स और जुपिटर वाली बेल्ट में पाए जाते हैं। यानी कि मार्स और जुपिटर वाली बेल्ट में ये ऐसे पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड। ठीक है। अब आज ये मेट्रॉइड्स, ये भी एक तरीके के छोटे स्मॉल पीसेस पार्ट्स होते हैं, लेकिन इसकी खूबी ये होती है, ये थोड़े स्मॉल होते हैं तो समटाइम्स ये क्या करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस आते हैं। यानी कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और ये इधर उधर रोमिंग होते हैं। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं
तो फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगते हैं। तो कभी कभी तो ऊपर ही जल के राख हो जाते हैं, कभी कभी अगर बड़े होते हैं तो धरती पे भी मीन्स पृथ्वी पे आके गड्ढा बनाते हैं, ये मीन्स डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। जैसे कोलार लेक है महाराष्ट्र में, तो वो बेसिकली इसी का मीन्स जो ये शूटिंग स्टार है इसी को बेसिक मेटेरोइड क्रिएटेड लेक है वो। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, ये है पूरी यूनिवर्स, ठीक है, सॉरी देखिए ये पूरी है यूनिवर्स, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। एक रफ एस्टीमेट है 10⁻11 गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स हैं। तो टोटल स्टार कितने हो गए 10⁻22। ये बस डेटा है, कभी कभी पूछ सकते हैं, बस स्पेशली वनडे एग्जाम में। ओके, so right now we covered whole chapter first of NCERT. Now just discuss 3 and 4 questions like Earth, twin planet Venus we already discussed. थर्ड नियरेस्ट Venus, पाथ कैसा है सर्कुलर, और क्या नाम पोल की डायरेक्शन क्या है नॉर्थ। तो दैट्स हाउ वी कवर्ड फर्स्ट चैप्टर ऑफ NCERT and of geography. So maybe you realize that how we able to find keywords, इन्हीं को फोकस करना है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम और थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे, और इसी तरीके से हम सारे 6 के सारे चैप्टर, 6 NCERT के सारे चैप्टर करेंगे, 7th NCERT सारे चैप्टर कवर करेंगे, और 8th NCERT के चैप्टर करेंगे। थैंक यू गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।